गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, हम लोग पिछले वीक वीडियो नहीं बना पाए उसके वजह से। और आज हम लोग जो लेके आए एक टॉपिक, वो एक्चुअली काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। एंड मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स दैट आई ऑल्सो पर्सनली टेक आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली, जिसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स। ये क्रॉसओवर्स जो है ये काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं पोजीशंस उठाने के लिए, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। और डिटेल में हम लोग जाएंगे अलॉन्ग विद अर्पित भाई, जो हम लोग गाइड करने वाले इसके बारे में। एज वी नो, अर्पित भाई हमारे पैनल में रिसेंट एडिशन है एंड ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी। और उनका जो मार्केट्स में एक्सपीरियंस है इट हैज़ बीन मोर देन 5 years। और वो जो उनका रेंज ऑफ एक्सपीरियंस इट इज़ इन इक्विटी, कैश, डेरिवेटिव्स। तो वो अपना टाइम और जो नॉलेज है वैल्यूएबल हमारे साथ शेयर करने वाले, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल पर्सनली। एंड आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग द व्यूअर्स आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल फॉर इट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स के बारे में। सो अर्पित भाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या होता है? हाँ, ये हिमांशु, हम लोग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में तो सीखेंगे, लेकिन अपने उसके पहले समझ लेते हैं ये मूविंग एवरेज होता क्या है। ओके। मूविंग एवरेज क्या हो गया है कि एक तरीके का प्राइस डेटा ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का एवरेज निकालता है। ठीक है। जैसे मूविंग एवरेजेस तो आपके दो तरीके के होते हैं, एक हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, एक हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है कि जैसे जो बेसिक और सबसे लॉन्ग टर्म में काम आने वाला मूविंग एवरेज है वो है 200 डीएमए का। डीएमए मतलब डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अपना 200 डीएमए का हो गया मूविंग एवरेज अगर आपने निकाले तो इट मींस कि प्राइस 200 डेज में कौन से रेंज में एवरेज ट्रेड हुआ है वो अपने को ये मूविंग एवरेज निकाल के देगा। मतलब हो गया कि अपने टोटल ऑफ 200 डेज का जो प्राइस है डिवाइडेड बाय 200 करके वो सिंपली मूविंग एवरेज एक प्राइस निकाल देगा जो बताएगा कि इस रेंज में एवरेजली ये प्राइस ट्रेड हो रहा है। अगर आप समझ लो कि अगर अभी का जो करंट प्राइस है वो अगर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो आपने उसको बोलते हैं कि वो ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है या पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो अपना हो गया ईएमए और एसएमए मतलब कि मूविंग एवरेज जो अपना नॉर्मल सिंपल होता है। हाँ, ईएमए और एसएमए अपना फर्क ये है कि जैसे एसएमए जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रेशियो इक्वल लेके प्राइस एक्शन जो है हो रहा है उसका मूविंग एवरेज निकालता है। लेकिन ईएमए में क्या होता है कि ईएमए में जो अपना प्राइस एक्शन जो लास्ट ट्रेंड हो रहा है या फिर लेटली इन द प्राइस एक्शन मतलब अभी रिसेंटली पीरियड का ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, रिसेंट पीरियड का वो ज्यादा वो वेटेज देता है और उस हिसाब से वो मूविंग एवरेजेस निकालता है। ठीक है, ये तो हो गई मूविंग एवरेजेस की बात। अब जो अपना नॉर्मल केस में लॉन्ग केस में मूविंग एवरेज होती है वो होती है 50 एमए और 200 एमए। मतलब 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज। और अपने जो क्रॉसओवर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनमें ये दो मूविंग एवरेजेस का बहुत ज्यादा ही उपयोग होता है। कि अपने ये बोल सकते हैं, जैसे अपने अगर ले लें कि 2 टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर्स होते हैं, एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर, एक होता है डेथ क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे जो अपना स्मॉलर टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज है दैट इज 50 मूविंग एवरेज is crossing 200 moving average that is the bigger moving average from downside। ठीक है, मतलब हो गया कि छोटा मूविंग एवरेज बड़ा मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल रहा है। इसको अपने बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ओके, मतलब रिसेंट ट्रेंड में जो मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टाइम का मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। हाँ, मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे जो स्मॉलर टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज है वो अभी नीचे से ऊपर जा रहा है और वो जो लॉन्गर टर्म का मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके निकल गया, क्रॉस करके आगे इसीलिए उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। उसको गोल्डन क्रॉसओवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन मूवमेंट होती है नीचे से ऊपर, छोटा क्रॉसओवर जो छोटा ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है वो तोड़ के निकलता है तो उसका जो बुलिश ट्रेंड होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। और वो लॉन्गर टाइम पीरियड में वो शेयर में अगर अपने देखें तो वो ट्रेंड पॉजिटिव की ओर चली जाती है। लेकिन क्या है कि मूविंग एवरेजेस का भी एक थोड़ा सा खामी है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, ये आपका
क्या है कि इसको क्या है कि अपने को इन कंजक्शन विद अदर ट्रेंड पैटर्न्स वॉल्यूम आरएसआई सब यूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है उस चार्ट का पैटर्न पहले से कैसा चल रहा है, उसमें अभी रिसेंटली कोई अपने को अपडेशन जो चार्ट टेक्निकल अपने बताए हैं कुछ आ रहा है क्या, इसका पॉजिटिव बायस है कि नेगेटिव बायस है। तो अपने ये कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज जो अपने बता रहे हैं क्रॉसओवर्स, दैट इज एन एडिशनल बेनिफिट टू द चार्ट। अपने खाली मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर के हिसाब से कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें खाली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ट्रेड लोगे ना तो उसमें चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बार हिट हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कैसे अपने इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको कैसे इन कंजक्शन विद अदर अपने पैटर्न्स या फिर टेक्निकल्स इस पे ट्रेड लेते हैं। तो मैं आप चाहूंगा BASF का डेली चार्ट पैटर्न एक बार खोल लीजिए। इसमें आप मूविंग एवरेजेस एक्टिवेट कर लो। हाँ, इसको थोड़ा सा आप जूम आउट कर सकोगे तो जूम आउट करिए। हाँ, बस काफी है। हाँ, अब अपने देखेंगे कि जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो 50 MA है वो है रेड कलर के लाइन में, ठीक है, और 200 MA है वो है ग्रीन कलर में। अब आप देखो कि इसमें अप्रैल के मंथ के पहले जो आपका 50 MA था वो नीचे ही चल रहा था 200 MA के, ठीक है, और उसके बाद अप्रैल के मंथ में ये ऊपर निकला है। इसको अपने बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर जैसे मैंने आपको समझाया कि जो छोटा टाइम पीरियड का था, जैसे 50 MA इतना दिन से नीचे था, वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ से निकल गया है, ठीक है। हाँ, अब मैं बताता हूँ इसमें गोल्डन क्रॉसओवर में अपने 3 तरह के स्टेजेस होते हैं। पहला ये होता है कि जो अपना जो डाउन ट्रेंड था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो स्लोली कम होता गया, एंड जो अपना जो प्राइस एक्शन चल रहा है वो 50 MA के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड में स्टेज में जैसे होगी, जैसे अपने इसमें आप देखोगे मार्च में जो प्राइस ऊपर चल रही थी, कि गोल्डन क्रॉसओवर के पहले वो प्राइस नीचे आई, ठीक है। और गोल्डन क्रॉसओवर जहाँ पे हो रहा है वहां पे प्राइस एकदम MA दोनों कंजक्शन था, वहीं पे आपका आगे देखोगे आपका प्राइस का टिकल वहीं पे दिखेगा आपको। ऊपर से नीचे आया, पहले तो क्या है कि सेलिंग कम हो गई, इसका मतलब होता है कि जो अपना जो डाउन ट्रेंड पे जो सेलिंग है वो आपका थोड़ा सा वहां पे जाके स्टेबल हो गया, 2-3 दिन आप देखोगे सेम प्राइस मूवमेंट में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद वहां पे वो क्रॉसओवर आया, दैट्स द सेकंड थिंग वी हैव टू सी, ठीक है। और उसके बाद देखोगे क्रॉसओवर के बाद आपको देखोगे कि प्राइस एक्शन में रिबाउंड होता हुआ दिखेगा। अब ये क्या है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ 50 और 200 MA जो होता है ना, ये आपको शॉर्ट पीरियड में उतना दिखाई नहीं देगा। इसका आपका जो अपना ड्यूरेटिबिलिटी होती है वो आप लॉन्गर टर्म 6 महीना साल भर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका कितना यूजफुल होता है ये इंडिकेटर। अगर आप छोटा टाइम पीरियड में इसको देखने जाओगे तो बहुत बार आपको देखेगा कि ये 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक कोई उतना यूज नहीं दिखा रहा है। लेकिन वंस इट हैज क्रॉस द 50 MA, ठीक है, वो उसके बाद वो खाली 50 MA का सपोर्ट लेकर के बहुत तेजी से ऊपर स्विफ्ट जाता है। इसमें भी आप देखोगे कि आप क्रॉसओवर के बाद थोड़ा दिन तक आपको 1-1.5 महीना प्राइस ऊपर नीचे, वो भी इसमें क्यों हुआ है, क्योंकि अपना जो ट्रेंड था उतना अभी बुलिश नहीं था इस साल, ठीक है, मार्च अप्रैल में, वो आपका थोड़ा दिन रुका, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इसने 50 MA के ऊपर प्राइस ट्रेंड चालू हुआ ना, आप देखोगे क्या स्विफ्ट मूवमेंट आई स्टॉक में, और स्टॉक 1100 से सीधा 1600 तक नॉन स्टॉप चला है। यस। तो आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना महीना हो गया, अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने पूरे हो गए, और 4 महीने में इसने 50 to 60% का रिटर्न दे दिया। तो मूविंग एवरेजेस अगर अपने देखें क्रॉसओवर्स को लेके काम करें तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने इसको छोटा फ्रेम में जितना देखोगे उतना इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम रहेगी, ठीक है। जितना आप बड़ा फ्रेम में देख के काम करोगे, जैसे 50 और 200 को लेकर अगर कोई काम करता है तो उसका जो प्राइस एक्शन है वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको उतना स्विफ्ट और अच्छे तरीके से दिखता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखें
तो आप इसको क्या है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो अपना है वो कोई भी आप टाइम पीरियड में देख सकते हैं, 5, 15, 15, 50, 21, 50, आप किसी में भी देख सकते हैं। लेकिन जो 50 और 200 का क्रॉसओवर होता है ना, इसीलिए उसको अपने बोलते हैं लॉन्गर टर्म पीरियड में ये गोल्डन क्रॉसओवर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये आने वाला 6 महीना, साल भर, 2 साल आपका स्टॉक का ट्रेंड किस तरफ जाता है ये आपको बताता है। तो मतलब बेसिकली हम लोग इस अगर पैटर्न को या इस क्रॉसओवर को यूज करके अगर ट्रेड उठाए तो हम लोग मिड टर्म होराइजन लेकर के चलना चाहिए इस स्टॉक्स में। बस लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, आप खाली क्रॉसओवर को देख के इस पे ट्रेंड नहीं लेना है, इस पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। इसको आप अदर इंडिकेटर्स भी देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें जब भी फॉल आया था, जैसे जैसे फॉल आ रहा था, फॉल मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉल अपना जो आता है वो कंसोलिडेशन फॉल अगर रहता है तो उसमें उतनी वॉल्यूम्स नहीं रहती है, ठीक है। तो आप देखो इसमें जब भी क्रॉसओवर के बाद भी जो फॉल थी उसमें इतनी वॉल्यूम्स नहीं थी, और जैसे जैसे ग्रीन कैंडल्स आपके आने शुरू हुई थी ना, उसमें देखोगे वॉल्यूम सर्ज आने शुरू हो गई थी, ठीक है। अब इसमें अपने ट्रेड कैसे लेना है ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इसमें जल्दी से आप खाली क्रॉसओवर देख के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना मतलब बहुत एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आपका ट्रेंड सही नहीं हो तो मैं तो यही देखता हूँ कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो आपका जो प्राइस है, ठीक है, वो 200 डीएमए के ऊपर निकलता है ना, तब मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ क्रॉसओवर छोड़ के, ठीक है। ओके, मतलब क्रॉसओवर के बाद की बात कर रहे हैं आप, क्रॉसओवर के बाद, क्रॉसओवर के बाद की बात हो रही है। रिटेस्ट भी हो गया तो भी आप उसके लिए वेट करेंगे कि वापस से 200 के ऊपर आएगा, फिर आप इस पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस चार्ट में 200 के नीचे चला गया था वो क्रॉसओवर के बाद, और जैसे ही वो उसको क्रॉस किया मैं उस समय ट्रेड लूंगा 21 मई को, मतलब जब ये क्रॉस होता है, या 22 मई को क्रॉस हुआ। जैसे मैंने आपको बोला एक दिन का वेट करो आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें भी आप, क्योंकि क्या है कि मूविंग एवरेज जो है वो अपना एवरेज निकालता है, तो ये जो मूविंग एवरेज का जो आपको चार्ट दिखेगा ना वो डेली चेंज होता रहेगा। अगर आप इसमें देखोगे कि आप आज के दिन में अप्रैल में हो रहा है, आप 10 दिन बाद देखोगे तो अप्रैल से मूव होते होते हो सकता है कि 10 दिन पहले या 10 दिन बाद के दिखाए कि इस दिन क्रॉसओवर हो रहा है, क्योंकि ये तो डेली प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका चेंज होता रहेगा। तो आप जैसे कोई चार्ट पैटर्न में देखते हो कि अपना ये स्विफ्ट चार्ट अपने अगर जैसे बना के रख देते हैं कि उसको बाद में भी देखोगे तो वो सेम दिखेगा, लेकिन ये तो आपका टेक्निकल एनालिसिस में एक टूल है जो मूविंग एवरेजेस है, तो आपको ये हर दिन मूविंग एवरेजेस अलग ही दिखेगी। तो आप ये नहीं बोल सकते हो तो एक महीना बाद जाके कि अप्रैल में ये हुआ है, तो क्योंकि आप एक महीना बाद ये चार्ट देखोगे तो आपका जो ये क्रॉसओवर दिखेगा ये कहीं और दिखेगा आपको। हो सकता है कि प्राइस अगर यहाँ से कुछ डिक्लाइन आती है तो हो सकेगा कि वो क्रॉसओवर आपको थोड़ा दिन बाद दिखेगा ही नहीं कि क्रॉसओवर हुआ था। इसको जो भी ट्रेड लेते हैं ना तो वो अदर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से लेते हैं, ठीक है, वैसे अदर टूल्स यूज करके। जैसे इसमें आप देखोगे पहला तो 200 एमए के बाद मैंने आपको बोला ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई और भी अच्छा स्विफ्ट ट्रेड लेना चाहे तो जैसे अपने देखेंगे कि पहले इसने क्रॉसओवर के पहले 2 बार 1200 का एक बैरियर बनाया था रेजिस्टेंस का, ठीक है। आप वहां पे भी कोई अगर सेफ ट्रेड लेना चाहे तो जब वो प्राइस वहां पे क्रॉस करेगा ना उसके बाद आप ट्रेड लो, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 200 एमए को क्रॉस करके जब वहां पे गया वहां पे एक वापस सेलिंग आई, ठीक है, और वापस उसने नीचे प्राइस रिटेस्ट किया है। तो या तो आप जब वो पुराना रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ट्रेड करना चालू करे तब आप ट्रेड लो, या 200 एमए के ऊपर चल रहा है तो आप स्विफ्टली उसमें ट्रेड ले सकते हो, और इसमें अपने को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस साथ में लेके चलना है, क्योंकि जैसे जैसे एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस को अपने क्रॉस करता रहता है, जैसे इसने 2 बार फेल होके तीसरी बार जब ये रेसिस्टेंस 1210 का क्रॉस किया उसके बाद से वन साइड मूवमेंट ही आई। जैसे 1200 को आप देखोगे इसने क्रॉस किया जुलाई में, वहां पे एक बार 5 दिन के अंदर ही वापस रिटेस्ट कर लिया और वहां से आप देखोगे, क्योंकि मैं आपको बताता ही अगर आप उस समय, क्योंकि इसमें भी आप अगर नॉर्मल क्रॉसओवर को छोड़ के भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो अगर आप कोई जुलाई में देख रहा होता तो जैसे इसने जुलाई में एक रेसिस्टेंस ब्रेक किया था, हो सकता है बहुत बार होता है कि अपने रेसिस्टेंस ब्रेक करते के साथ ट्रेड नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो अपने रिटेस्ट का वेट करते हैं। इसने रिटेस्ट भी किया और रिटेस्ट के बाद देखना इसने 100 से 150 पॉइंट का 2 दिन में स्विफ्ट मूवमेंट दिखा दिया। इसका क्या मतलब हो रहा है कि रिटेस्ट जो हो रहा था, बहुत बार आदमी लोग को ये लगता है ना कि जैसे कोई रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर से फॉल आती है ना, तो जैसे कॉमनली जो चार्ट शॉर्ट्स नहीं देखते हैं या फिर लेवल्स नहीं नोटिस करते हैं उनको लगता है कि ऊपर लेवल से बिकवाली आ रही है, लेकिन वो होता है प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया उन लोग को ऐसा लगता है। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है कि पैनिक में आके सेल भी आ जाती है बहुत बार, तो लेकिन होता क्या है कि जहां से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ना
वो सपोर्ट उसमें वापस वो सपोर्ट लेके जंप करता है। जैसे अपने बोलते हैं ना, कोई भी चीज को बहुत तेजी से मारते हैं तो उसको पहले अपने पीछे टांगते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो क्या वो डबल स्पीड से आगे बढ़ती है। सेम अपना ये चार्ट्स के साथ भी होता है कि अपने कोई चीज को देख रहे हैं कि वो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो एक स्टेप पीछे लिया और डबल जंप मार रहा है। जो अपना रिटेस्ट होता है वो सेम सिंपल चीज होती है, वही चीज होती है। तो इसमें आप देखो कि इसने जो रिटेस्ट किया उसके बाद से इसने 300-400 पॉइंट का स्ट्रेट मूवमेंट दिखाया है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट पैटर्न में अगर आप वीकली में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें टारगेट्स कैसे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप आपका देखोगे इसने जो जुलाई के बाद अगस्त में भी जो एक फॉल आया था वो भी एक सेकंड रेजिस्टेंस के बाद आया था। इसके में आप देखो 1200 के बाद सीधा 1400-1500 के बाद रेजिस्टेंस है। वही अपना चार्ट पैटर्न्स में भी हुआ। आप देखोगे कि इसमें भी जब फॉल आया वो भी सेम आया। देखो आप जो अपना 1450 के आसपास से जो फॉल आया था, ठीक है, वो भी अपना एक रेजिस्टेंस से ही फॉल आया था। इसलिए अपने को जो भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में काम करना है उसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पुराना है उसको आप बहुत देख के चलो। आप जैसे पुराना रेजिस्टेंस पे 50% पोजीशन एक बार सेल भी कर सकते हो कि अगर वो पुश करके वापस मूविंग एवरेज तक टलता है तो वहां पे आप वापस पोजीशन ऐड करो, और अगर वो रेजिस्टेंस बिना फॉल पुल बैक के ब्रेक करता है तो आप 10 पॉइंट ऊपर वापस ले लो पोजीशन। लेकिन क्या है कि मूविंग एवरेजेस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपका पुराना है वो बहुत हेल्प करता है ट्रेड को खाली करने में भी। यस यस, क्योंकि आप देखोगे इसमें आपने मैं दिखाया आपको 3 बार फॉल आया और तीनों बार पुराना रेजिस्टेंस फॉल आया, और वो 200 MA या फिर 50 MA जिस जो आपका नियरेस्ट था उसको टच करे वापस वो ऊपर स्विफ्ट जंप आ रहा। राइट। जैसे अपने मई जून के बीच में जो अपना स्विफ्ट 200 MA को क्रॉस किया था, उसे 50 MA के पास से जो अपना पुराना रेजिस्टेंस था वहां से एक फॉल आया और इसने पूरा 50 MA के लाइन से ही रिबाउंड किया है। यस 50 MA जो अपना बताता है वो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड का ट्रेंड बताता है, 200 MA जो बताता है अपना लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड का ट्रेंड बताता है। हाँ, तो इसमें आप देखोगे प्राइस एक्शन जो हो रहा है वो ऊपर रेजिस्टेंस से एक बार रिटेस्ट किया तो वो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड का जो ट्रेंड है उसको रिटेस्ट करके वापस स्विफ्ट मार दिया है। तो इसमें आप जो भी टारगेट स्टॉप लॉस देखोगे ना तो आप पुराना सपोर्ट और पुराना रेजिस्टेंस को लेके ही इसमें टारगेट निकालते हैं। इसमें कोई वैसा टारगेट नहीं कि 1:2, 1:4 या 1:10 आप टारगेट निकाल लो पहले से कैलकुलेट करके। इसको आपको पुराना बड़ा चार्ट पैटर्न में साल 2 साल 3 साल का आप चार्ट लेके इसको जूम आउट करके आराम से इसको पूरा स्टडी करो। इस पे आप देखोगे पुराना कहाँ से बार बार फॉल आ रहा है, कहाँ से स्विफ्ट जंप आई थी, वो लेवल्स एक एक करके क्रॉस होती रहेगी तो आप भी उसमें ट्रेड बने रहो। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी आप रेजिस्टेंस पे एक बार सेल कर सकते हो 30% या 50% पोजीशन। जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई भी मेरी ट्रेड रहती है तो मैं उसको एक बार रेजिस्टेंस या फिर मेरा जो टारगेट रहता है वहां पे 40% बुक करता हूँ और बाकी को थोड़ा सा नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे रख देता हूँ, जो अपना एमए के हिसाब से मैं करता हूँ। सेम मैं अपने को आपको बता सकता हूँ कि आप जैसे कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां पे आप सेल करोगे तो अगर क्या है कि अगर वो रेजिस्टेंस बहुत न्यूज बेस्ड भी है तो आप उसको देख लो, अगर वो ब्रेक करके एक ही बार में ब्रेक करके आगे जा रही है तो 5 पॉइंट वापस ऊपर ले लेना। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि वो रेजिस्टेंस पे एक बार रुकती है। जैसे अपना सिंपल चार्ट पैटर्न बताता है कि कोई भी रेजिस्टेंस पे आप एक बार सेल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आती है। हाँ, सेम आपका मूविंग एवरेजेस के साथ भी होता है। बस मूविंग एवरेजेस पे क्या है कि ये जो क्रॉसओवर है इसको गोल्डन क्रॉसओवर इसलिए बोलते हैं, ये अपना लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न का जो ट्रेंड है उसको बहुत अच्छा बताता है। और ये जो है मैक्सिमम जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं 6 महीना साल भर, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं 1.5-2 साल 3 साल 5 साल वाले के लिए। तो ये क्या है कि वहां पे एंट्री पॉइंट आपको बहुत अच्छा देते हैं कि यहाँ से क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ से चार्ट पैटर्न अपना फ्रॉम द बियरिश टू बुलिश हो रहा है। क्योंकि आप इसमें भी देखो कि ये 1.5-2 साल के पहले तक पूरा ये वन साइड फॉल 2000-2500 से आपका सीधा 1000 रुपए तक आया था। 40% 50% तो फॉल आपको इसी चार्ट में दिख रही है अभी अपने को जूम आउट किए बिना। और वहां से जो दिखा है वहां से अपना वापस अभी के हिसाब से 50% रन मार चुका है। तो वही बात है कि अपना जो बताता है कि ये एक एंट्री पॉइंट भी अपने को बता रहे हैं कि जब क्रॉसओवर हो रहा है तो क्या है कि लॉन्ग टर्म या पोजिशनल जो 6 महीना साल भर का व्यू देख के चलते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है 50 और 200 MA। यही अगर आप कोई ट्रेडर हो तो आप देखो 20 और 50 MA का आप साथ में लेके चल सकते हो। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आप एक एनटीपीसी का चार्ट करो।
इसमें क्या मुझे 20 और 50 करना है क्या? हाँ हाँ हाँ। इसमें आप देखो, अभी आप देखोगे तो क्या है कि 20 अपना रेड में है और 50 ग्रीन में है। मैं अपना इस सेटिंग ऐसे कर रखा हूँ कि जो भी छोटा ट्रेंड है वो रेड में है और बड़ा जो है वो ग्रीन में है। तो अभी आप देखोगे करंट पोजीशन के हिसाब से चार्ट ने डबल बॉटम में बनाया था, जैसे मैंने आपके साथ अलग से डिस्कस किया था पिछले हफ्ता भी। तो इसने 86 85 के आसपास डबल बॉटम बनाया था, ठीक है। वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल भी आया था और आप पिछला 4-5 दिन का वॉल्यूम देखोगे तो इसमें वॉल्यूम बाइंग बहुत तेजी से बढ़ रही बहुत थी, तेजी से ठीक वॉल्यूम है। आ रही है, हाँ। हाँ ठीक है, इसमें वॉल्यूम बाइंग बहुत अच्छी तेजी से बढ़ रही थी और इसने 100 का जो रेसिस्टेंस था पिछला 2 बार का वो भी क्रॉस करके ऊपर गया है। और अब ये 20 जो है अपने को इस चार्ट में दिख रहा होगा, इसने जस्ट क्रॉस किया है। थर्सडे को ही तो क्रॉस किया आने ऐसे वाले दिन 20। में हो सकता हाँ। है कि इसका ट्रेंड फ्रॉम बीआरएस, जो कि बहुत दिन के कंसोलिडेशन में था, ये कम से कम 1.5-2 साल से ये 100 रुपए के ऊपर ज्यादा जल्दी नहीं जा रहा था, जहां तक मेरे को याद है, जितना मेरे को ध्यान है। मैंने इस चार्ट को आज बस ऐसे ही अपने वीडियो के पहले मैं आप देख रहा था कि कहीं अपने को बता रहा था कि देखो पूरा जो फॉल आया था ये तो अपना दिसंबर के पहले जो अपना मार्केट जब से खराब हुआ, ये हाँ। पूरा एक कंसोलिडेशन में था। 120 to 140 आपका कहीं ऊपर नहीं जा रहा था। यस यस। वहां पे अपना जब अपना जो मार्च के समय सेल ऑफ आया, इसने सीधा 70 तक नीचे टच किया। तो अभी आप देखोगे, अब देखो ट्रेंड में आपको कहीं पे भी ये बुलिश चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं दिख रहा है, हाँ। अब आप देखो इसमें यहाँ पे क्रॉसओवर आया है 20 और 50 का। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए अगर आप इसमें टेक्निकल भी देखो तो इसमें डबल बॉटम भी क्रॉस किया है। 103 का जो रेसिस्टेंस था, जो 2-3 बार से इसमें फेल कर रहा था ये अप्रैल से क्रॉस करने में, वो भी क्रॉस हाँ किया वो है। भी, हाँ। यहीं से आपका देखो, अब पहली बार भी जब आप मार्च में फॉल आई थी, यहीं से गैप डाउन फॉल आनी शुरू हुई थी। 100-105 रुपए के आसपास था। उसके बाद अप्रैल में एक बार ये टच करने की कोशिश किया, फेल हुआ। जून हाँ। जुलाई में ये टच करने की कोशिश किया, फेल हुआ। लेकिन अभी आप जो देखोगे इसमें जो ब्रेकआउट आया है डबल बॉटम के बाद, ये बहुत ही तेजी से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और उसमें क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और हो सकता है ये आने वाले दिन में अच्छा मूव दिखा सकता है। अच्छा, ओके। तो अगर हम लोग पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसमें और भी अच्छा एक हाँ टारगेट निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ, जैसे अगर आप इसमें पुराना अगर आप देखो तो इसमें आप सीधा 110 के आसपास का एक रेसिस्टेंस आपको मिलेगा, अगर आप तो डेली पहले, बेसिस पे देखो। हाँ, जो कि एक्चुअली 2020 या उससे पहले सपोर्ट रहा करता था इसके लिए। हाँ, वहां से आपका देखोगे, आप देखोगे 3 बार 4 बार इसने वहां पे क्रॉस कर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहीं से रिबाउंड कर जा रहा था। हाँ लेकिन हाँ। मार्च में मार्केट में जो फॉल आया था वो बचा नहीं पाया और वहां से सीधा 50% डाउन नीचे चला गया था यस यस यस। आराम से, क्योंकि 110 रुपए से ये सीधा 60-70 रुपए के आसपास तक ये स्टॉक चला गया था। हाँ हाँ हाँ। अब आप इसका अगर ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया 104 रुपए के ऊपर इस बार ये क्लोजिंग दिया है। तो अगर आपने इसका चार्ट पैटर्न देखे तो 108 रुपए के ऊपर ये सीधा 115 और 130 रुपए का दिख रहा है मेरे को। राइट राइट। हाँ, मतलब अगर हम लोग अभी भी 130। मंडे को भी अगर इसमें पोजीशन उठाना चाहे तो इसमें, क्योंकि हम लोग को क्रॉस ओवर तो दिख ही रहा है, साथ में हम लोग के कंफर्मेशन हाँ, के लिए वॉल्यूम भी मिल चुका है और साथ में ये वॉल्यूम का बहुत। आप देखोगे कंफर्मेशन में, अगर कोई क्रॉसओवर में डाउन ट्रेंड के समय था तो आपको देखोगे वॉल्यूम कंसोलिडेशन होते हुए दिखेगा। अप ट्रेंड में अगर आपका क्रॉसओवर आ रहा है तो उसमें देखोगे वॉल्यूम बाइंग दिखेगी। आप देखोगे कोई भी रेड कैंडल्स में उतनी वॉल्यूम नहीं दिखेगी जितनी आपको ग्रीन जितना कैंडल्स में ग्रीन दिखेगी। कैंडल्स भी दिख रही है, हाँ, एग्जैक्टली। तो आपको कॉमन चार्ट पैटर्न में भी अगर ये ऐसे दिखे ना, कोई भी आपका रेड कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है और ग्रीन कैंडल्स में डबल वॉल्यूम है, तो उसमें देख आप समझ जाओ कि उस चार्ट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। ये राइट। कॉमन फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि राइट अगर आपका कोई भी सेल ऑफ अगर वॉल्यूम के साथ नहीं आता है तो वो फेक सेल ऑफ या फिर टाइप ऑफ कंसोलिडेशन आप बोलोगे, राइट। ओके। या रिटेस्ट आप बोल सकते हो अगर वो रिटेस्ट के लिए जा रहा है। राइट राइट। तो इसमें जैसे आप देखो, जैसे इसने 108 रुपया दिखा ना, आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस 108 के ऊपर चलेगा तो ये सीधा 115 130 रुपया तक तो मेरे को दिख रहा है, अगर ये क्रॉसओवर अपना सही है तो। यस बस यस यही है राइट। कि अपना जो चार्ट का ये क्रॉसओवर्स में ये देखना रहता है कि अपने इसको रेगुलर ट्रेंड करना पड़ता है कि अपना जो ट्रेंड जो चल रहा है स्टॉक का वो कैसा चल रहा है। कैसे क्योंकि चल मैंने रहा आपको है? पहले ही बताया कि ये क्रॉसओवर्स बहुत बार चेंज होते रहते हैं डे टू डे बेसिस में। तो हो सकता है अगर आपको ये कंसोलिडेशन में अगर ये शेयर चला जाता है हफ्ता 2 हफ्ता, तो आपको दिखेगा कि कंसोलिडेट ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। या एग्जैक्टली।
या फिर गोल्डन जो अपना क्रॉसओवर है वो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वही बात है। तो इसी हिसाब से अपने इस पे ट्रेड ले सकते हैं और चार्ट पैटर्न देख के आगे काम कर सकते हैं इस पे। और मतलब हम लोग एक ये भी सोच सकते हैं कि जो 20 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस लाइन को हम लोग सपोर्ट मान करके चल सकते हैं और इस पे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब जो बेसिकली जो ट्रेंड है उस पे राइड आप कर सकते देखोगे हैं। ना, कोई भी जब आप ट्रेंड से आपका अपोजिट में चला जाता है ना, तो आपका जो रिटेस्ट होता है ना वो आपके मूविंग एवरेजेस तक ही रिटेस्ट होता है। कोई भी शेयर का मूवमेंट जब अपसाइड की तरफ चला जाता है ना, तो आपका वो जो रिटेस्ट भी करेगा ना, तो आपका मूविंग एवरेज तक मैक्सिमम टाइम आपका मूविंग एवरेज तक ही रिटेस्ट करता है। ओके ओके ओके। और वहां से वापस वो जंप कर जाता वापस है। से तो रिबाउंड अगर वो मारेगा। वहां तक, हमने हाँ, बीएसएफ में अगर भी वहां देखा तक, ये सेम चीज। हाँ, आप कहीं पे भी देख लो, आपका जो एक बार रिटेस्ट क्या है कि रिटेस्ट जो भी होता है वो चार्ट और शेयर के लिए हेल्दी ही होता है, वो खराब नहीं होता है। राइट। तो इस हिसाब से आप इसमें आगे कर सकते हो काम। ओके अब हम लोग हिमांशु आगे बढ़ते हैं और अपने चलते हैं डेथ क्रॉसओवर के ऊपर। ओके। जैसे मैंने आपको गोल्डन क्रॉसओवर बताया है कि स्मॉलर अपना जो मूविंग एवरेज है वो नीचे से क्रॉस करता है बड़ा मूविंग एवरेज टाइम पीरियड का को, तो उसको अपने गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। वैसे ही इन द अपोजिट साइड अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो हो गया वो डेथ क्रॉसओवर। ओके। तो उसके लिए अपने देखेंगे मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट, डेली चार्ट। और आप टाइम फ्रेम खोल लीजिएगा फरवरी 2018 के आसपास। जूम आउट करके आप फरवरी 2018 में चले जाइएगा और आप पूरा चार्ट जूम आउट जितना कर सकते हो उतना कर दीजिएगा, जो मैं अपने व्यूअर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बस 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 बस, आप बहुत आगे निकल रहे हैं। फेब 2018, ये 2017 आ गया। ये अपना ईएमए का खुला हुआ लाइंस, इसको बंद करके आप नॉर्मल वो खोल दीजिए। हाँ, इसको आप जूम आउट कर दीजिए अच्छे से। इसको आप पूरा जूम आउट कर दीजिए जितना आप कर सकते हो। हाँ। और जूम आउट करूं? थोड़ा और जूम आउट कर दो। बस काफी है। अब अपने इसमें देखें चार्ट में, तो आप देखोगे तो शेयर क्या है कि पिछले 6 महीना साल भर से अप ट्रेंड में ही चल रहा था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें डेथ क्रॉसओवर, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन क्रॉसओवर में नीचे से ऊपर जाता है, इसमें आपको ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अपना शेयर अप ट्रेंड में था वो क्रॉसओवर के पहले तो थोड़ा नीचे आ रहा है, उसके बाद एक क्रॉसओवर अपने को दिखेगा और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन पीरियड। ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कि इसने फरवरी फर्स्ट वीक में क्रॉसओवर दिखाया जो 50 एमए अपना 200 को ऊपर से क्रॉस करते हुए नीचे गया, नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, हाँ। तो अब आप देखोगे इसने जो मूवमेंट दिखाई है सीधा 150 रुपया से नीचे करते 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 जहां से इसका अप ट्रेंड चालू हुआ था 30 रुपीज के आसपास, वहां तक ये नॉन स्टॉप मूवमेंट दिखाया है। अगर आप इसको 2016 से चार्ट ले सको तो और अच्छा है। बस अब आप देखो इसमें नीचे से जहां से अप ट्रेंड चालू हुआ था 40 रुपए के आसपास, ये पूरा ऊपर नीचे करते 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 अप ट्रेंड में गया सीधा 80 रुपया से 140-50 रुपया तक। वहां से जो अपना क्रॉसओवर आया डेथ क्रॉसओवर, वो नीचे की साइड आया और नीचे की साइड जब आया तब आप देखोगे इसका पुराना जो एक सपोर्ट था 2016 का, जो आप प्राइस देखोगे 3 से 4 बार जहां पे था 140 रुपए के आसपास तक। वहां जब ये ब्रेक किया तो इसने क्या स्विफ्ट डाउनफॉल चालू किया। मैंने आपको जैसे पहले ये बताया, गोल्डन क्रॉसओवर में जो भी आप ट्रेड लोगे उसमें आप पुराना रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख के ही ट्रेड लोगे। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो कि आप क्रॉसओवर जैसे ही हुआ मैं उसमें ट्रेड के लिए जंप करूं। कभी आप ये मत करिएगा, क्योंकि क्रॉसओवर्स बहुत बार फेल होते हैं। तो आपको जो भी बाकी चार्ट पैटर्न्स के इंडिकेटर्स है उसको साथ में रह के चलना होगा।
पहले तो अपना जो प्रीक्विजिट था ऊपर से नीचे आ रहा दिख गया अपने को। हाँ इसमें आप देखो जैसे 140 इसने ब्रेक किया, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट था 110 के आसपास, 109 का, वो सीधा इसने वन टाइम में टच किया। हाँ ठीक है, हाँ, और वहां से जंप किया, और जंप कहाँ तक किया, अपना एमए की तरफ, एमए की तरफ, यस। एमए की तरफ से जंप किया, और फिर सीधा रेसिस्टेंस कहाँ पे दिखाया, जहां पे अपना पुराना सपोर्ट था 140 का। आप देखोगे उसको तोड़ा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको इस चार्ट पैटर्न, ये क्या है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड का चार्ट पैटर्न हो गया आज के दिन में, 3 साल का, 2.5-3 साल का पूरा हो गया ये। हाँ। बीएसएफ में इतना अभी तक अपने को मिला नहीं, इसीलिए मैं आपको क्या बोला कि अपना ये डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर होता है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक बहुत हेल्प करता है। आप देखो 2.5 साल हो गया ये शेयर, 2.5 साल में एक बार भी अप ट्रेंड में नहीं गया था। हाँ, गिरता ही चला गया। तो मतलब डेथ क्रॉसओवर का ये काम है कि आपको पता चल जाता है इन एडवांस कि अब ये शेयर का बुरा टाइम आने वाला है और ये अभी इसका प्राइस अभी नीचे गिरेगा, ये डाउन ट्रेंड में एंटर हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, गोल्डन क्रॉसओवर को बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, डेथ क्रॉसओवर को बियरिश ट्रेंड की तरफ जाते हुए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जैसे देखोगे 140 जब ये इसने तोड़ा, तो इसका जो उसके 140 के नीचे वाला सपोर्ट था 110 रुपया, सीधा वहां टच किया। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे, जैसे ये डाउनफॉल में जो सपोर्ट अपना है वो रेसिस्टेंस बन गया, तो 110 का जो रेसिस्टेंस था वहां से इसने एक वापस मूवमेंट दिखाई। तो अगर कोई इसको शॉर्ट करता है 140 में, तो जैसे मैंने आपको बोला 110 पे आप आधा पोजीशन तो काट ही सकते हो, कि वहां से एक पुल बैक आता ही है। कोई भी आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जल्दी से, अगर स्टॉक बहुत मजबूत या बहुत वीक नहीं है, वो वन टाइम में ब्रेक नहीं करता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है उसको ब्रेक करने में। ठीक है, तो आप वहां पे पोजीशन सेल कर सकते हो, या तो आप वापस रिटेस्ट पे पुराना सपोर्ट या रेसिस्टेंस का वेट कर सकते हो, कि वहां तक अपना सपोर्ट, जैसे अपने 140 में बेचे तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल आया था, अपने वहां तक का वापस वेट कर सकते हैं कि 140 से वापस घूमता है कि नहीं घूमता है। अब आप देखोगे 140 को इसने क्रॉस नहीं किया, तो मतलब क्या है कि अभी तक शेयर बियरिश है। ठीक है, तो आप इसमें एक देखो, एक तो 140 में आप, एक तो मैं क्लियर व्यू के लिए 140 में एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बना लो, आपको और अच्छे से समझाता हूं इसको। ठीक है, अब आप देखो इसने उसके नीचे का अपना डायरेक्टली सपोर्ट है 109 रुपए के आसपास का, जो अपना 2016 का सपोर्ट था ये। हाँ, ठीक है, अब आप देखो इसने यहाँ पे सीधा 140 पे जो ब्रेक किया, वो नॉन स्टॉप 109 110 रुपए तक किया, वो क्लोजिंग दिया 109 रुपए के ऊपर ही। ठीक है, तो वापस वो रिटेस्ट किया 140-45 का, जो अपना पुराना रेसिस्टेंस था, उसको वो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई शेयर बियरिश है, तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसमें वॉल्यूम आपको नहीं दिखेगा। तो आप देखो इसमें 109 रुपए से जब इसने 115 रुपए या 140 रुपए तक गया, उसमें आपको कोई वॉल्यूम ही नहीं दिखेगी, वॉल्यूम उसमें गायब थी। नहीं तो आप कोई भी अप ट्रेंड में अगर शेयर जाता है, तो उसमें आप देखो ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम आपको बहुत वॉल्यूम मिलेगी। यस, लेकिन ये बियरिश ट्रेंड है, और इसका रिवर्सल मतलब हो गया आपका ग्रीन कैंडल्स। तो आप इसमें देखो कि ग्रीन कैंडल्स में इसमें वॉल्यूम नहीं थी, दैट मींस इट इज इन द कंसोलिडेशन जोन एंड नॉट रिवर्सल जोन। एक तो आपको वॉल्यूम से ये चीज समझ में आ ही जाएगी। अगर कोई शेयर बियरिश है तो ग्रीन कैंडल में आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगी, अगर कोई शेयर बुलिश है तो आपको रेड कैंडल में उतनी वॉल्यूम नहीं दिखेगी। थोड़ी दिख सकती है, लेकिन उतनी नहीं दिखेगी जितनी आपको अपोजिट कैंडल्स में दिखती है। तो आप इसमें देखो 140 टू 145 इसने ब्रेक नहीं कर पाया, और वहां से वापस इसने नीचे गया। नीचे गया तो इसके बाद ये सीधा 110 में भी नहीं रुका, सीधा वो जाके रुका 870 के आसपास, जो उसका 2017 का सपोर्ट था। यस यस, जैसे अपना पुराना सपोर्ट 70, वहां पे जाके रुका। और उसको जब इसने रिटेस्ट करने के बाद तोड़ा, रिटेस्ट भी इसने देखो, आप जो मैंने आपको बताया 50 एमए को वापस रिटेस्ट किया है वहां पे आने के बाद। तो यही एमए का यूजफुलनेस रहता है कि अपना जो भी रिटेस्ट करता है वो एमए के आसपास ही करेगा। जैसे मैं सिंपल भाषा में क्या बोलता हूँ कि प्राइस का जो टिकल है वो एक बच्चा है, और जो एमए है वो उसकी माँ है, वो अपनी माँ के पास वापस जाएगा ही जाएगा। तो मेरा सीधा लॉजिक है कि आप थोड़ा दिन बाद देख लो, वो वापस रिटेस्ट करके एमए के पास जाता ही जाता है, तो वो वहीं से वापस घूमेगा। और इसने वापस वो ब्रेक किया, तो जहां से ये अप ट्रेंड चालू हुआ था 2015 में 40 रुपया, सीधा वहां के ये रुक गया। एंड इन द करंट सिनेरियो अब ये वापस कोशिश कर रहा है अप ट्रेंड में जाने की और क्रॉसओवर दिखाने की। अब देखते हैं आगे वाले दिनों में ये क्रॉसओवर दिखा पाता है कि नहीं दिखा पाता। तो मतलब अगर हम लोग करंट ट्रेंड को अगर देखें, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर ये
जो 50 जो मूविंग एवरेज है डीएमए, अगर ये 200 डीएमए को क्रॉस करता है, वॉल्यूम्स तो आप जैसे देख रहे हो काफी अच्छी आ चुकी है, तो अगर ये वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो हम लोग इसमें फिर पुराना जो जो सपोर्ट तोड़ करके नीचे आया था वो हम लोग टारगेट जैसे कि 70 टारगेट लेकर के हम लोग इस पे भी पोजीशन ले सकते हैं अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर बने तो। है हाँ, और इसमें फिर अपने सपोर्ट क्या रखेंगे, अपने सपोर्ट देखते हैं 2019 में इसने 50 रुपए के आसपास एक डबल बॉटम टाइप का बनाया था, हाँ, तो वहां हाँ, से हाँ, रिबाउंड करके 70 तक गया भी था। आप देखो कि 50 रुपए के आसपास 2 बार इसने बॉटम बनाया है, विच इज डबल बॉटम, जो हमने पिछले वीडियोस में समझाया भी था। और वहां से ये कहाँ तक गया था, सीधा 70 तक ही गया था। जब 70 ब्रेक नहीं किया तो वापस ये नीचे आना शुरू हो गया। तो अगर ये ब्रेक करता है तो 50 का स्टॉप लॉस लेके आप 70 तक तो आराम से देख ही सकते हैं। फिर वहां पे अगर ये रिटेस्ट करता है तो आप वापस ऐड करिए, और अगर वन टाइम में ब्रेक करता है तो आप वैसे देखिए। क्योंकि क्या है कि ये मूविंग एवरेजेस जो अपना टूल है और ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं है, तो इसमें अपने पूरा स्टिपुलेटेड अपने नहीं बता सकते कि इतना पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:5 1:6 का रेशियो में आप बना के चलो। इसको क्या है कि आपको हफ्ता में 2 बार 3 बार तो आपको चेक करते ही रहना पड़ेगा कि क्या पोजीशन चल रही है। हाँ, ट्रैक करते ही रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसमें पोजीशंस डेली चेंज होती है मूविंग एवरेजेस की। हिमांशु, मैं एक चीज और इसमें ऐड करता हूँ, आप एक बार नीलकमल का चार्ट देखो। तो जैसे मैंने आपको बताया 50 200 का क्रॉसओवर जो अपने BASF में देखा 3 महीना पुराना, मुझे याद है मैं कल चार्ट देख रहा था, तो मुझे ये क्रॉसओवर्स अभी आते हुए दिख रहे हैं आपको इसमें EMA में। जैसे अभी तक हमने जितने आपको बताए, हाँ 50 और 200 में, हाँ 20 को आप हाइड कर दो चाहो तो। हाँ, अब आप देखो जैसे हमने अभी तक तीनों चार्ट पैटर्न मुझे बताया, फिर वो मूविंग एवरेजेस मतलब SMA के हिसाब से बताए, मैं आपको ये चार्ट बता रहा हूँ EMA के हिसाब से। अब आप देखोगे इसमें आज के दिन में ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और जस्ट ऊपर बंद हुआ है। 50 वाला मूविंग एवरेजेस ऊपर से क्रॉस, नीचे से क्रॉस कर रहा है 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर, विच इज अ गोल्डन क्रॉसओवर एज पर EMA। अभी तक जो हमने तीनों चार्ट पैटर्न देखा था वो SMA के हिसाब से था, और ये चार्ट पैटर्न में जो अपने को मूविंग एवरेज दिख रहा है वो EMA के हिसाब से है। EMA का जो क्रॉसओवर होता है उसको मैं ज्यादा वेटेज देखता हूँ, क्योंकि वो जो अपना लेटली प्राइस एक्शन हो रहा है उसके हिसाब से वो दिखाता है अपना क्रॉसओवर्स। तो अगर वो प्राइस ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, कोई शेयर अप ट्रेंड में ही है, तब वो 50 MA जो है वो क्रॉस ओवर करेगा 200 MA को इन EMA अगर अपने देखे तो। क्योंकि वो लेटली प्राइस एक्शन के हिसाब से मूविंग एवरेज निकालता है, तो इसका जो क्रॉसओवर होता है ना उसको वेटेज मैं ज्यादा देता हूँ एज पर MA को। नहीं, आप देखो कि कोई भी ग्रीन कैंडल्स हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पिछला कुछ दिनों में शेयर नीचे से अप ट्रेंड में ही चल रहा है, और इसने सीधा एज कंपेयर टू दी बाइंग वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं है। वही तो मैंने आपको बताया ना कि कोई भी आपका अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है तो आपको कोई भी ग्रीन कैंडल्स दिखेगी तो आपको इतनी स्विफ्ट मूवमेंट के साथ दिखेगी कि आप उसमें बिना MA क्रॉसओवर के ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, या चार्ट पैटर्न देख के उसको समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे अपना सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि मेन बात है कि आप कोई भी वॉल्यूम के हिसाब से देख के आप बाइंग या सेलिंग तो कर सकते हो, लेकिन वहां पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है मेन वही देखने का है। कहीं आप देखो कि कोई भी कैंडल्स में आपको डबल वॉल्यूम दिख रही है, आपको लग रहा है शेयर बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन पिछले 3 दिन 4 दिन में वो 25% 30% बढ़ चुका ऑलरेडी, तो उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत डीप चला जाएगा। तो वैसा कैंडल्स में फिर आप ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए ये सब चार्ट पैटर्न्स और मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स को मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम 3 साल का फ्रेम को खोल के पूरा स्टडी किया करो। इसमें आपको 6 महीना 6 महीना 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो तो रिसेंट में आपका खाली छोटा स्टॉप लॉस बता रहा है, या क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है छोटा टारगेट बताएगा। लेकिन आप उसको जब 3 साल 5 साल का टाइम फ्रेम में आप उसको स्टडी करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, इसकी कैपेबिलिटी कहाँ है। और मूविंग क्रॉसओवर का काम ही यही है कि वो 1.5-2 साल तक शेयर किस डायरेक्शन में अप ट्रेंड में रहता है, जैसे गोल्डन क्रॉसओवर बोल दे और डेथ क्रॉसओवर बोल दे, तो डाउन ट्रेंड में कहाँ तक जा सकता है। जैसे अगर कोई कैश शेयर में आपका अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, तो अगर किसी के पास होल्डिंग है तो वो उसको बेच के निकल सकता है। उसके लिए वो यूजफुल है। या वो इंट्राडे सेल करके काम कर सकता है, किसी दिन में उसको काम करना है तो। और अगर वही शेयर FNO में है तो वो शॉर्ट कर सकता है।
तो ये ना ही ट्रेड लेने में बल्कि ट्रेड बेचने में भी, बेचकर निकलने में भी हेल्प कि करता है मूविंग होल्डिंग कहीं एवरेजेस। है और अगर उसमें डेथ क्रॉस ओवर आ रहा है तो ये समझने का टाइम है कि अब इसको लिक्विडेट कर दो, कहने का मतलब ये है। हाँ हाँ, बस उसको ट्रैक करते रहो कि वो फेक मूवमेंट नहीं थी। तो अगर फेक मूवमेंट है तो आप उसको वापस आप ले सकते हैं, अगर उसको बहुत ही पसंद है आपको शेयर तो। क्योंकि मेरी जैसे आदत है, अगर मैं किसी शेयर को बेच देता हूँ तो मैं अपने वो स्क्रीन से हटा देता हूँ। मेरी ये बहुत खराब आदत है, मैं उसको ट्रैक नहीं करता हूँ, चाहे वो अप ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में जाए। राइट। बस अपने को, जैसे मैंने आपको दिखाया, एनटीपीसी में एक 2050 का आ रहा है और नीलकमल में 50-200 ईएमए में क्रॉस ओवर आ रहा है। ये दो अभी क्रॉस ओवर्स नहीं दिखे मेरे को, क्योंकि शेयर बाजार अपना क्या है कि पिछला 3 महीना में इस तरीके से अप ट्रेंड में था कि इस करंट पोजीशन पे कोई डेथ क्रॉस ओवर अपने को जल्दी से दिखने को नहीं मिल रहा था। मैं कोशिश भी किया बहुत ढूंढने की कि आज के दिन में अगर कोई डेथ क्रॉस ओवर अपने को दिखता है तो, लेकिन इस हिसाब से मार्केट चला है पिछले 3 महीने में, सबको ही पता है। लेकिन मुझे कोई ऐसा डेथ क्रॉस ओवर अपनी स्क्रीन में नहीं आता हुआ दिखा। ओके ओके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं मेरे से तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स द मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट वेरी वेल। हम लोग ने गोल्डन क्रॉस ओवर डिस्कस किया जो कि 50-200, चाहे अगर वो डेली में हो या एक्सपोनेंशियल स्केल में हो, अगर वो क्रॉस होता है तो वो एक बुलिश ट्रेंड में है। अगर एक चीज और हिमांशु, हाँ, मैं यही बोलूंगा अपने व्यूअर्स से कि अगर कोई नया अगर क्रॉसओवर्स को सीखना चाहता है तो वो स्मॉल टाइम फ्रेम को छोड़ के 50 और 200 पे ही मेन फोकस करे, क्योंकि वो उनको हेल्प करने में, मतलब लर्निंग में हेल्प करने में बहुत काम आएगी। अगर आप इसको बैक टेस्ट में भी जाके देख सकते हो, बैक टेस्ट आप करोगे, आप कोई भी चार्ट पैटर्न को बैक टेस्ट करोगे जितनी बार, उतनी बार आप उसको कॉन्फिडेंटली चेक कर पाओगे कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि वो अगर वो खुद भी जो सीख रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आप कोई भी, अगर मैं कोई भी जैसे अपनी वीडियोस देख के कोई भी अगर सीखने की कोशिश करता है तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप कोई भी टेक्निकल चार्ट्स देखते हो तो उसको आप डेली में ही देखो। मैं इसीलिए डेलीज में ही काम का आपको बताता हूँ सारी वीडियोस, क्योंकि क्या है कि नए को छोटा टाइम फ्रेम जो कि हो गया 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ये सब में क्या है कि उतना आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा जल्दी से, कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं आएगा और उसमें नॉइज बहुत तो ज्यादा हो आप जाती है उतने छोटे टाइम फ्रेम में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्राडे मूवमेंट जो थी बहुत ज्यादा क्या है, मैनिपुलेटेड भी होती कभी कभार। कोई न्यूज आ गई या कुछ आ गया या कोई सडन फॉल मार्केट में किसी कारण से आ गया तो वो शेयर अप डाउन बहुत तेजी से करेगा, लेकिन वो हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रांग हो। तो आपको जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को देखो तो 50-200 में ही देखो और उसको फिर वर्क करो। सो थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस ऑल्सो अर्पित भाई। और हम लोग ने जो क्रॉस ओवर सीखे, आई थिंक उसमें हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी सीखा कि सिर्फ जो अप ट्रेंड राइड करने के लिए नहीं, बट कभी कभार आपको प्रॉफिट बुकिंग में भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग ने मिर्जा इंटरनेशनल के एग्जांपल में देखा कि डेथ क्रॉस ओवर हम लोग को ये बता देता है कि अब इस टाइम का गिरने का टाइम आ गया है शेयर का, अब इसको हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपकी होल्डिंग में है तो आई थिंक वो भी एक काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट था। और आज हम लोग अपना सेशन हम लोग इसी पॉइंट पर बंद करते हैं। थैंक यू अर्पित भाई, आपने अपना टाइम और अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक होपफुली। चलो फिर बाय बाय। बाय।